बात करते हैं बदायूं डबल मर्डर केस की, जिसमें आरोपी जावेद से पूछताछ जारी है और बरेली से आज अरेस्ट किया गया है जावेद। उसका कहना है कि मेरा हत्या से कोई लेना देना नहीं है, साजिद वहां क्या करने गया था मुझे नहीं पता। एनकाउंटर में मारा गया है दूसरा आरोपी साजिद, जो कि जावेद का सगा भाई है, और जावेद का कहना है कि साजिद वहां क्या करने गया था वो नहीं जानता है, उसे नहीं पता है, हत्या से उसका कोई लेना देना नहीं है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल पहली तस्वीर साजिद की, जो एनकाउंटर में मारा जा चुका है, जो मुख्य आरोपी है इस केस में, और बदायूं में जिस तरीके से परिवार में 2 बच्चों का कत्ल किया गया, उसके बाद परिवार की हालत क्या है, मातम पसरा हुआ है। और तीसरी तस्वीर जावेद, जिसको अरेस्ट किया गया है बरेली से। तो आरोपी जावेद ने खुद को बेगुनाह बताया है, क्या कुछ उसने कहा है वो भी सुनते हैं। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका एनकाउंटर? मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। तो बदायूं में 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई। एक ही परिवार के 2 मासूम बच्चे, जिन्हें उन्हीं के घर में घुसकर चाकू गोदकर मार दिया गया। ना कोई दुश्मनी, ना कोई बैर, फिर बच्चों की हत्या क्यों? इन तमाम सवालों के जवाब तो जावेद से अब पूछे जाएंगे, और जब उससे पूछताछ होगी तभी सामने आ पाएंगे। लेकिन इस बीच हत्याकांड से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जो चौंका देने वाले हैं। आप भी देखें। इस खबर पर तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल ग्राउंड जीरो पर क्या हाल है ये जान लेते हैं। हमारे सहयोगी रुमान वहां से लगातार इस खबर को लेकर पूरी जानकारी साझा कर रहे हैं, और एक बार फिर से रुमान का रुख किए लेते हैं और उससे समझेंगे कि क्या कुछ फिलहाल इस केस में सामने आया है। रुमान, इस वक्त इस पूरे केस में जो निगाहें हैं, जो सवालों के जवाब की उम्मीद है, वो जावेद पर टिकी है, लेकिन उसने किनारा कर लिया है खुद को लेकर। वो कह रहा है कि मेरा इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस पूछताछ, ट्रायल कब शुरू होगा और क्या कुछ इससे सामने आने की उम्मीद है? देखिए, बिल्कुल पुलिस पूछताछ शुरू हो चुकी है, और जो बच्चों के पिता है जिनकी हत्या हुई है, उनको घर से पुलिस की टीम ले जा चुकी है। ऐसा कहा जा रहा है कि शायद जावेद के साथ उनको कन्फ्रंट कराया जाएगा, कुछ चीज़ें वेरीफाई करानी है, और थोड़े समय के बाद ही जो पुलिस है, एसपी इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सूत्र बता रहे हैं कि जावेद ने कई अहम जानकारियां दी हैं, जिसका खुलासा पुलिस के द्वारा थोड़ी देर के बाद कर दिया जाएगा। क्या कोई सूह मिल पाई है? क्योंकि आपने जावेद और साजिद के परिवार वालों से भी बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना है? उनकी दादी से भी आपने बातचीत की। गाँव में क्या माहौल है इस पूरे केस को लेकर? देखिए, गांव में इस पूरे मामले में कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। किसी ने भी जावेद से अपने संबंध के होने से भी इनकार कर दिया है, क्योंकि साजिद का एनकाउंटर हो गया था और जावेद फरार था। लेकिन जो जावेद है उसका ये कहना है कि वो उस समय यहाँ पर नहीं था, मौजूद नहीं था। हत्या जहाँ पर हुई थी मौका वारदात पर, उसके पास रिकॉर्डिंग है ऐसी कि लोगों ने उसे फ़ोन करके बोला था। लेकिन बहुत सारी संदिग्ध ऐसी बातें हैं जावेद की जो उसके ऊपर संदेह ज़रूर पैदा करती हैं, और इसी को क्लियर करने के लिए जावेद से लगातार पूछताछ की जा रही है। उजानी थाने में जावेद को लाकर बदायूं पुलिस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है, और थोड़े समय के बाद एसपी बदायूं इस मामले में बड़ा खुलासा कर सकते हैं, क्योंकि जावेद से ऐसा बताया जा रहा है कि कई अहम जानकारियां पुलिस को अभी इनिशियल तौर पर मिली हैं। हालांकि अभी पूछताछ लंबी होगी, और भी बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में जावेद से पूछताछ पुलिस के द्वारा की जानी है। रुमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ग्राउंड जीरो पर, लगातार इस खबर पर तमाम जानकारी भी साझा कर रहे हैं। रुमान, जिस तरह से बार बार एक ही बात सामने आ रही है कि रिश्ते अच्छे थे, पारिवारिक रिश्ते थे, आना जाना था, कोई आपसी रंजिश नहीं थी, लेकिन फिर इस तरीके से निर्मम हत्या, बच्चों की, आसपास के गली मोहल्ले वालों का, और कोई रिएक्शन, कोई बातचीत ऐसी सामने आई हो जो अब तक नहीं पता चल पा रही है तफ्तीश के दौरान? देखिए, इसी पहेली को सुलझाने में पुलिस की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। जावेद से सघन पूछताछ की जा रही है, और इसी के चलते विनोद सिंह, जो कि मृतक बच्चों के पिता हैं, उनको भी पुलिस अपने साथ लेके गई है ताकि कुछ चीज़ें वेरीफाई की जा सकें। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अचानक से कोई शख्स किसी के घर आता है, पैसे उधार मांगता है, पैसे मिलने के बाद
बच्चों को लेके जाता है और इतनी वैशी पने से बच्चों की हत्या करता है कि उनके शरीर पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि एक बच्चे के शरीर पे 14 बाउंड्स हैं, दूसरे के 9 निशान हैं जो कि हाथ पैर और कमर पर हैं। तो सीधे तौर पर आंख बंद करके उसने एकदम से बिल्कुल जाहिर तौर पर उमान ये गुत्थी बहुत उलझी हुई है। सबके बीच न्यूज नेशन की टीम साजिद और जावेद के गांव भी पहुंची। वहां पर साजिद जावेद को लेकर गांव के लोगों का क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कहना है, आप सुनिए। बदायूं में सैलून चलाने वाले लोग या तो अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं या फिर उनसे दुकानें खाली कराई जा रही हैं। ऐसे शमशाद हैं जिनकी दुकान बदायूं में थी और वो अब पैकअप करके अपना तमाम शीशा तमाम सामान लेकर अपने घर आ गए। अब क्या करेंगे आप? देखो खेती बाड़ी करेंगे। खेती बाड़ी करेंगे। दुकान कब से थी बदायूं में आपकी? हो गए करीब 4 साल हो गए। 4 साल से। अब ये वहाँ से आपने बंद कर दी, सामान सब ले आए हो? हाँ, सामान ले आते हम। तो ये सामान जो है सब ले लेकर आ रहे हैं और ये जो गांव है जावेद का गांव है। जावेद भी आपका रिश्तेदार था? ना, रिश्तेदार ना थे वो हमारे रिश्तेदार ना थे। हमारे कोई रिश्तेदार, कोई कनेक्शन नहीं था उन लोगों से। और साजिद मुलाकात तो होती होगी? ना कभी नहीं हुई ना, हमारा अपना काम था, उनका अपना काम था, हमारी कोई रिश्तेदारी ना थी उनसे। तो इस गांव के अंदर जो है वो सैलून चलाने वाले लोग ज्यादा रहते हैं इस गली में? हाँ, इस गली में रहते हैं और आगे भी रहते हैं काफी। तो कितने लोगों की यहाँ पर बदायूं में सैलून होगा? है 10-5 दुकानें होंगी। 10-5 दुकानें थी यहीं से जावेद के अलावा। तो बिल्कुल ये वो गली है जो जिसमें जावेद का घर है, बदायूं के शैतान साजिद का घर है। सैलून चलाया करता था और उसका सैलून अब वहाँ पर नहीं रहा, लोगों ने उसमें आगजनी कर दी थी, जिसके बाद अब यहीं इसी गांव के जावेद के गांव के बहुत सारे लोग हैं जिनके सैलून बदायूं में चल रहे हैं और अब वो भी अपनी दुकानें खाली करके अपने घर वापस आ रहे हैं। रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, बदायूं। तो बदायूं में डबल मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दोनों मृत बच्चों के माता पिता का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत आयुष अहांग को मारा गया। किसी के कहने पर साजिद और जावेद ने हमारे बच्चों को मार दिया। जावेद से पूछताछ के बाद ही हालांकि अब सामने सच आ पाएगा। कल एक आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो गया और एक को आज गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद ये बड़ा बयान दोनों माता पिता की तरफ से सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप सुनिए। बदायूं के शैतान साजिद ने जिन 2 मासूम बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी, उनके पीड़ित पिता विनोद सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद जी, साजिद को कब से जानते थे? मैं जानता नहीं था, बस दुकान थी तब जानता हूँ। मैं क्या जानता हूँ उसे? कोई मेरे जात का, ना बिरादरी का, ना मैं हिंदू है, मैं मुसलमान है। भाई सामने दुकान है उसकी, इसलिए जानता हूँ कि भाई ये बाल कटिंग करता है। बच्चे वहाँ कटा देते भला बाल, मतलब जो है, और ऐसे ही बोलचाल से अपना वो हो जाता है खाली। और क्या है, हर किसी का उसे प्रेम था, पूरी कॉलोनी जानती थी उसे कि जावेद के यहाँ बाल कटाते हैं, हर कोई कराता है ना। बात जो है उसमें ऐसा कोई वो नहीं था रोल। आपने बताया कि वो दोनों भाई आए थे, पैसे मांगने आए थे, पैसे भी दे दिए गए, तो क्या हुआ था? वो तो पैसे उधार उसने मांगे थे तो कि हम दूसरे दे देंगे। वो उधार ले लेता, कभी कभी ले लेता था मुझसे, जो है जैसे मैं आता था यहाँ तो जरूरत पड़ी तो ले दी, 1000 रुपये ले लेता। तो कल बोला इमरजेंसी ज़्यादा है भैया, हमको 5000 रुपये ज़रूरत है कि डिलीवरी अच्छा चीज़ की। मुझे भी पता नहीं था कि डिलीवरी इसके यहाँ है नहीं है, कि इस बच्चे इसके होते हैं नहीं होते हैं। तो हमने इनसे बोल दिया कोई बात नहीं, दे दो उसे, मिल जाएगा कल परसों बाद, दुकान तो चलाता ही है। तो बोली ठीक है, इनके पैसे लेकर देने गई हैं। अब वो बड़े वाले बच्चे को साथ में ले गए लेवा के कि थोड़ा आज हमारा टाइम लग रहा हुआ तो देख लेंगे, अभी लौटाएंगे नहीं चाहिए, उतार देंगे बच्चों को। उसमें देखा उसको मार दिया। और बीच छोटा वाला उसे कहा तो पानी ले आओ, तो पानी लेके गया था वो, उसे भी पकड़ लिया वहाँ। जब बीच वाला गया तो उसने देखा कि हाँ इसके भी चोट लगी। हाँ, उसने देखा कि जो भैया काट रहा है, तब ये मम्मी को बताया आके कि वो बताओ भैया को काट रहे हैं जावेद भैया। पीयूष बेटा क्या हुआ था? बता दो बेटा, हिम्मत मान के बताओ। क्या जो देखा वो बता दो। ऊपर मैं जाकर उन्होंने मुझ पर हमला किया और फिर वो मेरे किवाड़ बंद कर रहे थे जिससे किसी को पता ना चले। फिर उन्होंने मुझे देखकर मेरे भी चाकू मारा। फिर मैं नीचे भाग आया। फिर मेरी मम्मी को पास बुलाया कि आओ तुम्हें भी काटें। फिर सब लोग इकट्ठे हुए, तभी पुलिस वालों को फ़ोन किया, दरोगा जी आए, तभी पुलिस पकड़ के ले गई उन्हें। माँ का रो रो के बुरा हाल है और अभी इस कंडीशन में नहीं है कि बात कर सकें। अभी जो एनकाउंटर हुआ है साजिद का, तो क्या आपको लगता है कि फ़ौरन न्याय
इस पूरे मामले में डिलीवर हुआ है या अभी कुछ और बाकी है? राज तो जब खोलेगा कि हो सकता है शायद 2 हो, 30 में 3 हो शामिल, कोई पता नहीं है, या किसी ने पैसा दे के करवाया है, ये भी हो सकता है। हम कैसे कहते हैं मतलब कि हम उसको मतलब क्या करवा रहे हैं? संबंध अच्छे, आया, पैसे लिए उधार और अचानक से बच्चों का गला काट दिया। तो ये तो भाई दुर्घटना हुई ना, ये पता नहीं क्या किया इसने एकदम। कोई आपकी पुरानी दुश्मनी? नहीं, कुछ नहीं थी, किसी की कुछ नहीं था हमारा। बस ये था कि हमने उसको पैसे दे दिए अपने, वो आके उसने ये काम ही करने को आया था। ये हो सकता है किसी ने करवाया है ये काम। भाई हमको तो इंसाफ तो मिलना जब तभी मिलेगा जब उसे बोलेगा कि हमने ये काम किया है, ये ऐसे नहीं करवाया है। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप भी बोलो। क्या बोलो, मुझे इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो न्यूज नेशन की टीम साजिद और जावेद के घर भी पहुंची। साजिद और जावेद के घर पर ताला लगा है। वहीं साजिद की दादी का कहना है कि साजिद पर जादू टोने का असर था, जिसके लिए उन्होंने साजिद का झाड़ा फूंक भी करवाया था। साजिद और जावेद की दादी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कह रही हैं आप? आज मैं ये कह रही हूँ कि मेरा बच्चा फोन करके बुलाया। किसको? जावेद को? साजिद को। अच्छा। साजिद को फोन करके बुलाया और मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं है और जावेद मेरा घर था। अच्छा। हाँ, तो हमारी कोई बात है तो तुम काट रहे हो, और बाकी सब बात हमारे दिल से पूछो। दर्द हम का है, बाबू के बच्चों का है, अपनों का है। तो हमारी कोई सुनवाई ना है। अब कह रहा है कि दूसरों पकड़ गया है। तो साजिद ने ये किया है? नहीं, साजिद घर पर है, किसी ने फोन करके बुलाया है हुआ। अच्छा। और जावेद कहाँ था? जावेद घर है। अच्छा। हाँ, जावेद घर है। तो साजिद क्या गुस्से वाला था? कुछ गुस्से वाला रहा, किसी से लड़ाई ना भाई, किसी इतने बड़े गांव से पूछ ले, किसी से कोई बात ना है भाई। मेरे पूत बेनागाली में फंसे है। मेरा पुत्र का कोई बात की पता ना है। अब मैं कौन से गली में ढूंढूंगी लला। मेरा बेकून का सामने जाने गई है लला। मेरे बुढ़ापे में ये धक्का मिले है। आपने ये कहा था कि साजिद के ऊपर कुछ असर था, ऊपरी हवा की? अब नहीं था, इतना बड़ा है तो साजिद खेला है। अब कोई बात नहीं। क्या हुआ था तब? तो क्या जारतों में रहे, सरकारों में बताऊं, झाड़ फूक कराई थी? न किसी मुल्ला को दिखाए न मौलवी को दिखाए, जारतों में सरकारों में न दरूद कराई, घर को लिया। तो हुआ क्या था साजिद को तब? किसी ने जादू करा दिया, क्या मालूम। तो कैसे पता चला आपको जादू? ये खेला है तो पता चला। तो साजिद के ऊपर वो असर था? हाँ, और कोई बात नहीं, मेरा अच्छा खास हो। तो क्या आपको कैसे पता चला कि उसमें जादू करा दिया था? किस तरह के? अरे जब खेला कूदी में तही इतना बड़ा, तो अब तो कोई बात ही ना आई, अब तो सही है। तो वहाँ से उनसे मौलाना वगैरह से किसी को ना दिखाया हमने, सिवाय जातों से हर कोई जाता है, बताऊं, सरकारों में। अच्छा, वहाँ पे झाड़ फूक कराई थी? हाँ। उसके बाद फिर जो उसके ऊपर असर था वो सही हो गया, कोई बात नहीं रही। और फिर उसके बाद अब जावेद को भी पकड़ लिया है, आपको बताया किसी ने? हमें किसी ने। अब जावेद को क्यों पकड़ लिया? तो जावेदों को मार डालोगे हैं? तो हम सबको मार डालो, फिर रहिए कौन गया। तो जब वो छोटा था तब उसके ऊपर जादू करा दिया था किसी ने? हाँ, का मालूम, जादू कराओ जिनको साजिद के ऊपर? जाग गओ। साजिद के ऊपर? हाँ, अब हमारे लड़का को तो छोड़ दो, दे हमारे अलापुर पर था। तो साजिद ने जो ये बच्चों का गला काटा, तो वो क्यों, क्या वजह थी? क्या गुस्से वाला था? ना गुस्से है, और इनका उनका एक संबंध था, आना जाना बैठना उठना मोहब्बत ही,
कोई बात ना है